Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series Business Management, and in this part we are going to discuss this important topic, that is supervision. Here we will discuss the meaning of supervision and also what are its importance. Right? So ये बहुत important topic है और इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग को हमने अब कवर करना स्टार्ट किया है। इससे हमने डायरेक्टिंग की मीनिंग कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस कर चुके हैं और फीचर्स कवर जो है वो कर चुके हैं। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सुपरविजन, क्योंकि हमने बताया सिर्फ डायरेक्टिंग की मीनिंग तो बताया था कि इसमें सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप ये सारी चीजें आती है, तो वन बाय वन हम उन सारी चीजों को भी एक बार कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो सुपरविजन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस में उसको बताते हुए इसको वाइंड अप करेंगे, ज्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि ऑब्वियस है ये आप जानते होंगे और बस कुछ देख लेंगे तो आपको वर्ड्स है ना वो याद आ जाएंगे कि हाँ इसको इस तरीके से हम फ्रेम आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर देंगे। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द मीनिंग फर्स्ट कि सुपरविजन क्या होता है। विजन मतलब क्या होता है, किसी चीज पे निगरानी रखना, देखना, और सुपर मतलब कि ऐसा विजन जो बहुत ही अबव वाला हो, मतलब कि किसी चीज के ऊपर आपको जब निगरानी करने के लिए कही जाती है तो हम उससे कह देते हैं इट इज व्हाट, इट इज योर सुपरविजन। तो इसी तरीके से होता है। सुपरवाइजर आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि ये सुपरवाइजर है, वहां पे कंपनी में सुपरवाइज करते हैं, मतलब कि ये देखते हैं कि जो वर्कर्स को टारगेट दिया गया है, गोल दिया गया है कि आपको ये काम करना है, वो वर्कर्स उस काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, और एक पर्सन होता है जो सुपरवाइजर होता है, वो देख रहा होता है कि क्या सब लोग अपना काम उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से कहा गया है या कुछ गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो सुपरवाइजर उनको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। सो यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स दैट व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, राइट, एंड मॉनिटरिंग subordinates or the worker in order to ensure that they complete the target or objective of work assigned to them properly or as per the plan। ठीक है, तो यही बेसिकली क्या हो जाता है आपका सुपरविजन। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि सुपरविजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन क्या है। सुपरविजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या हाँ फंक्शन कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। इस काम को करने के लिए एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं सुपरवाइजर, जो ये देख रहा होता है, ठीक है, कि वो वर्कर जो है वो अपना काम जो है सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बहुत ही जरूरी है ये चीज देख के एश्योर कर पाए कि काम सही तरीके से हो, क्योंकि अगर सही तरीके से होगा तभी जो गोल्स ऑब्जेक्टिव वो आप अचीव कर पाएंगे, वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन आप लिखेंगे वो आप सुपरवाइजर के टर्म में लिखेंगे कि सुपरवाइजर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा कि इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। तो हम इसको इन टर्म ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। राइट, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंस आता है या पहला जो रोल आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वर्क शेड्यूल। सुपरवाइजर का काम क्या होता है कि वर्क शेड्यूल बनाए कि किस तरीके से काम होगा, कौन से स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ एंडिंग पॉइंट है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं, किस टाइम से वर्क स्टार्ट होगा, किस टाइम पे वर्क खत्म होगा, कहाँ इंटरवल होगा। तो ये सारी चीजें होती है वर्क शेड्यूल, और जो प्लान कौन कर रहा होता है वो कर रहा होता है आपका सुपरवाइजर। तो ये एक इंपॉर्टेंस हो गई कि सुपरवाइजर ही होता है जो वर्क शेड्यूल बना रहा होता है, और वर्क शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए वर्कर को कि किस तरीके से काम जो है वो चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी पहली इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन। ठीक है, सुपरवाइजर क्या करता है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई सुपरविजन की कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहा है, वर्कर्स के साथ वो बात कर पा रहा है, उन्हें गाइड कर, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो पूछ भी रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ आपको कमी आ रही है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वर्क जिस तरीके से बताया जा रहा है। और इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होगा तो वर्कर भी अपनी प्रॉब्लम बता पाएगा, वो भी उसको मतलब मेथड बता पाएगा। तो जब कम्युनिकेशन होगा ना तो जो प्रॉब्लम आ रही होगी वो सॉल्व हो सकती है। सो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। सुपरवाइजर जो होता है लिंक की तरह ऐड करता है बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। वर्कर्स को क्या कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, उसे बता रहा होता है कि देखो मैनेजमेंट की पॉलिसी ऐसी, काम इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहाँ पे सुपरवाइजर मैनेजमेंट को क्या बता रहा होता है, अगर वर्कर उसे कहता है नहीं मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इस बात को ऊपर तक पहुंचाइए, तो वो
उस वर्क से रिलेटेड, उस जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम वर्कर को आ रही है, जिसे लग रहा है बहुत ही जेन्युइन है, जिसे कंसीडर करना चाहिए, लाइक सपोज करिए कि वहां का टेम्परेचर जहां पे काम कर रहा है वो वर्कर बोला बहुत हाई है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो ये वाली जो चीज है ना वो मैनेजमेंट तक जानी चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम को मैनेजमेंट सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले, ठीक है, तो वो उसको पहुंचा देता है। तो क्या कर रहा है, एक लिंक की तरह एक्ट करता है बिटवीन योर मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई पर्सन चीजों को सुपरवाइज करेगा तो बेस्ट थिंग क्या आती है कि चीजें सही तरीके से चलेंगी, रिसोर्सेज का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है या फुल यूटिलाइजेशन है वो हो पाएगा। बहुत बार वर्कर्स क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वेस्ट करने लग जाते हैं, उनको गंदी तरीके से यूज कर रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं। जिस तरीके से आप समझ लीजिए, लाइक कोई होटल इंडस्ट्री है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वर्कर्स उनके जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है कि वो सब्जियां ला रहे हैं या काट रहे हैं, तो वो गंदी तरीके से, जिस तरीके से यूज करना उधर फेंका, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई देख रहा होगा ना तो आप और अच्छी तरीके से चीजें करेंगे, आप वो गलतियां नहीं करेंगे। तो ये भी इंश्योर करता है ये, तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। सुपरवाइजर जो होता है वो मोटिवेशन भी देता है वर्कर्स को, वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट कर रहा है, जहां वो सही जा रहे हैं उन्हें बोल रहा है हाँ वेरी गुड, जहां वो गलत जा रहे हैं वहां उनको बता के उन्हें मोटिवेट कर रहा है कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं तो आप करिए, ठीक है। तो ये मोटिवेशन कर रहा होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस फंक्शन है, या कहे हमारा आपकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी सुपरविजन या सुपरवाइजर की। कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस। जो सुपरवाइजर होता है वो परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेट किए जाते हैं, इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम जो है वो होना होता है। अगर वर्कर उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं तब तो ठीक है, अगर काम नहीं कर रहे होते तो वहां पे वो उनको बताता है यहाँ पे उनकी कमी होती है, ताकि वो चीजों को क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए। तो कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस भी एक इंपॉर्टेंस है सुपरविजन की, क्योंकि सुपरविजन ही इंश्योर कर पाता है कि परफॉर्मेंस जो है वो सही तरीके से स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है वो हो पाए। लास्ट इज ह्यूमन रिलेशंस। सुपरवाइजर क्या होता है, डायरेक्ट टच में होता है वर्कर के साथ, वो वर्कर्स के क्या जॉयज हैं, क्या सॉरो हैं, उनको क्या कर सकता है, फील कर सकता है, उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है चाहे पर्सनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, वो डिस्कस कर सकता है, उनकी कोई हैप्पीनेस है तो उनको भी वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, एक ह्यूमन रिलेशन जो है वो बिल्ड हो जाता है सुपरवाइजर्स और वर्कर के बीच में, दे फील सो कनेक्टेड। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट को नहीं बता सकते हैं वर्कर्स, लेकिन सुपरवाइजर के थ्रू मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं, जो उनको बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल वे लगता है कम्युनिकेट करने का। तो एक तरीके से क्या होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि सुपरविजन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन टर्म ऑफ द सुपरवाइजर एंड सुपरविजन, राइट। आई होप कि बिल्कुल समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।